बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, बहक जाते हैं वो, बुराई की तरफ एक बार भटक जाते हैं तो फिर आप आते हो, शिकायत करते हो, और जिस माँ बाप की संतान खराब होगी तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। इस जीवन को संवार के रखना भी बड़ी बात है, हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए कही कि जिस आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चीजें व्याप्त हैं, वो भक्ति के नजदीक भी नहीं है। जो किसी आदमी के किए हुए एहसान को भूल जाता है, वो इंसान किसी का कभी भला नहीं कर सकता। एक बार जिसने धोखा कर दिया, उससे कभी आशा ना रखो कि वो किसी काम का तुम्हारे लिए कभी अच्छा कर सकेगा। एक बार आदमी जो अपनी सनद खो देता है, लेकिन गुरु हितकारी है। गुरु ऐसे जीवों को ही अपनाते हैं जो भटके हुए होते हैं, बुराइयों में फंसे हुए जीवों को उनसे काल की जेल से मुक्त कराने के लिए आते हैं। ये काल की जेल है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अरे बिना मतलब के बंधे हुए हैं, बिना बांधे भी। कोई संतान से बंधा है, कोई जायदाद से बंधा हुआ है, कोई रिश्ते नातों से बंधा हुआ है कौन, किसका है? तुम्हारे रोग, दुख, दर्द को कोई बता सकता है कि तुम्हारी पीड़ा जब होती है तो कहा करो किसी को, अपने परिवार वालों को, दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को, कि मेरी पीड़ा कम कर दे कैसे, या मेरी पीड़ा आप ले लो। कोई नहीं ले सकता। लेकिन आप उनकी सारी पीड़ा लिए बैठे हो, पूरा वजन आपके ऊपर है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वो है, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। क्या क्या कर दोगे, किस दिन कर दोगे? जब बुलावा आएगा कर दोगे क्या? पता भी नहीं लगेगा जाते वक्त। मुंह में ग्रास रह जाएगा, निगलने नहीं पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। समय रहते हुए, जीवन रहते हुए अगर प्रभु को याद करोगे तो कम से कम गंदी योनि में जाने से बच जाओगे, खोटे मंदे कर्म करने से बच जाओगे। पहले है जीवन को सुखी बनाओ, और सुखी जीवन जीने के लिए है कि इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, इंसान की गुडविल होनी चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करो। हमारे शास्त्र में तीन चीज मुख्य करके बता दी जीवन को सुखी रखने के लिए। मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा ना करो। मनसा वाचा कर्म ना दुख का हो मत दे, ऐती रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। भक्ति भी अगर करना चाहते हो तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाइए। अरे कहां पवित्र होगे? आते सत्संगों में हो, मन में ख्याल धोखा करने का है, बाहर से कुछ दिखाते हो, अंतर तुम्हारा साफ नहीं है, धोखा भरा हुआ है। तुम तो अपने छड़ने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कपट लेके आते हो, गुरु से भी कपट करते हो। स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले। कपट करेगा वो नहीं बताता मैं कपट करता हूं। मैंने वो वाणी ने सबसे पहले कही, ऐसे ही नहीं लिख दी मैंने मेरे हालात बताए हुए। उन कपटी आदमियों की बातें बताई मैंने, नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कपट मैंने स्पष्ट बता दिया। जिन लोगों को तुम अपना आपा सौंप देते हो और वो लोग तुम्हारे साथ दगा और धोखा करते हैं, भला कहां होगा उन लोगों का? भक्ति का रास्ता ये नहीं कहता। भक्ति कहता है सच्चे बनो, ईमानदार बनो, कपट निकालो दिल से। बिल्ली की तरह दाव लगाए बैठे रहते हैं। क्या दुनियादारी के पदार्थ ही तुम्हारा सब कुछ कर देंगे क्या? किसी को धोखा दे के बड़े बन जाओगे, भक्ति नहीं है वो। इंसान का जैसा चरित्र नहीं, चरित्र क्या होता है? हर प्रकार से आदमी पूर्ण होना चाहिए, किसी का बुरा ना सोचे, ना बुरा करे। गांधी जी ने तो पूरे जीवन के लिए ही 3 बातें बता दी थी। 3 बंदर रख दिए मिट्टी के बना के, एक के आंखों पे हाथ, एक का मुंह पर हाथ और एक के कानों पे हाथ, और उनका अर्थ समझा दिया कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत करो।
वही मन वचन और कर्म की बातें कह दी तीनों की तीनों।